सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल में ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सुबह सुबह 8 बजे आपके पास लाए हैं कुछ खास खबर। ऐसे द्वार से कहते हैं जहां पर कहते हैं छोड़ दिया अब संसार, पकड़ ली अब दीक्षा के द्वार, चल दिया पूरा परिवार, करोड़ों रुपए की संपत्ति कर दी दान। सादर जय जैन के साथ नई जानकारी के साथ आपके पास अच्छी खबर के साथ सुबह सुबह जब ऐसी खबर मिलती है कहते हैं अपने आप भर पूरे दिन अच्छा निकलने लगता है, क्योंकि संसार निसार है। अभी हम तो पड़े हैं पेट और पेटी के चक्कर में, पर कुछ समझ जाते हैं ना पेट रहेगा ना पेटी रहेगी, रहेगा तो अपना धर्म और अपनी भावनाएं, क्यों नहीं इस भव में इनमें सुधार कर ली जाए। ऐसा ही ये राकेश सुराना जी का परिवार। पहले इनका अतीत जान ले। 5 साल पहले इनकी माता जी दीक्षा ले चुकी हैं। 15 साल पहले यानी 2008 के अंदर इनकी बहन दीक्षा ले चुकी है। अब 3 बचे परिवार में, खुद पत्नी लीना जी और पुत्र 11 साल का अमय। यह तीनों भी इस रविवार को जयपुर में दीक्षा ले रहे हैं। बहुत की वहाँ पर दीक्षा होनी है, रतलाम से भी आ रहे हैं, कुछ और 2 बहनें भी हैं। बहुतों की दीक्षा गुरु महेंद्र सागर जी हैं, उनसे इनकी दीक्षा होगी। बालाघाट कर छोटी सी दुकान थी पहले सोने चांदी काम की, फिर काम बढ़ता गया और जोरी बन गए, पूरे शहर में ख्याति हो गई। और अब सुना है कि 11 करोड़ की संपत्ति थी जो उन्होंने जरूरतमंदों में, गौशालाओं में और धार्मिक संस्थानों में पूरी बांट दी। अब कहते हैं अब पेटी खत्म हो गई है और अब यह शरीर चल दिया है इस नश्वर संसार को छोड़ के आध्यात्मिक की ओर, संसार से मोक्ष की ओर। आध्यात्मिक रूप से जब जाते हैं हम, आध्यात्म इतनी बड़ी चीज है, कहते इसी सीढ़ी पर चढ़ के तो हमें इस भव को निखारना है। राकेश सुराना जी, साथ में लीना सुराना जी, जिनकी शुरू में पढ़ाई हुई थी अमेरिका में, फिर बेंगलोर में पढ़ाई करी, और अब उन्होंने, जो अमय था ना, जब 4 साल का था तभी कह दिया पापा जी मैं तो दीक्षा लूंगा। पर छोटा सा बच्चा दीक्षा का मतलब नहीं जानता, उसे 7 साल और अपनी परीक्षा में करके अब वह दीक्षा के लिए पास हो पाया है। यानी तीनों सपरिवार अब दीक्षा लेंगे जयपुर में इस रविवार को। जब पुत्र को दीक्षा का समय आता है ना, जब वह क्षण आते हैं, यह क्षण देखिए आपकी आंखें नम हो जाएंगी देखते देखते। यानी पिता कितना खुश होता है जब पुत्र को दीक्षा के दरवाजे पर पहुंच जाता है, कितने गदगद होकर नृत्य करता है, बेटे को समझाता है मजबूत बन जाओ, अब तुम्हें घर नहीं देखना, अब तुम्हें संसार नहीं देखना, अब तुम्हें आग। देखिए सही दृश्य देखकर, इन दृश्य को देखकर हर की आंखें नम हो जाती हैं, गदगद हो जाता है। ऐसे हर बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। जैसे ही पुत्र को रजोहरण मिलती है कितना खुश हो जाते हैं। देखिए पिता को अपने पुत्र को दीक्षा होती है, ऐसे ही भाव मन में लाएं, हम भी दीक्षा को जाएं, हमारे भी जाएं। पर क्या ऐसे हम कुछ कल्याण करने के भाव मन में ला पाते हैं? गजब के दृश्य हर की मन में भा जाते हैं। गोमटगिरी से खुशखबरी सुनाई थी ना कुछ दिन पहले, तहसीलदार ने फिर आदेश दे दिए थे कि जैन समाज की जमीन जो दी हुई है उस पर गुर्जर समाज अपना अवैध निर्माण तत्काल हटाए और हमें निर्माण करने में जैन समाज को व्यवधान नहीं डाले। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कुछ बाज आ जाते हैं, कुछ अपने पर बुलडोजर वाली सरकारें ऐसे कामों में चुप रहती हैं। अब गुर्जर समाज सरकारी जमीन पर लगातार अवैध निर्माण करता जा रहा था, लेकिन कोई उन पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। जब हमारी संस्थान वहाँ पहुँची हाई कोर्ट में, अब हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी कर दिया, जिसके पत्र आप देख रहे हैं कि तहसीलदार को आदेश दिए, निर्देश दिए कि अगर सरकारी जमीन पर कोई अवैध निर्माण कोई भी कर रहा है उसको तत्काल रोकना होगा। है ना अच्छी बात, क्योंकि किसी भी सरकारी संपत्ति पर कब्जा करना सही बात नहीं है। और अब देखिए एक संत मिलन, एक गुरु के 2 साधु भी मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। दिगंबर साधु मिलते हैं तब भी, पर जब 2 विभिन्न संप्रदाय के साधु मिलते हैं तो कहते हैं कहने ही क्या। यहाँ आप देख रहे हैं आचार्य सुनील सागर जी को स्थानकवासी समुदाय के संत से मिलते हुए। यह संत मिलन सचमुच हमारी एकता की ओर दशा को बढ़ाता है। और जाने से पहले कुछ अच्छे चित्र भी दिखा दें। कहते हैं बैड न्यूज़ देखने के बाद कुछ गुड न्यूज़ भी बता दें। यह है आपके साथ पूरब में, हम सराक क्षेत्र में आगे के पास साराकोद्धारक ज्ञान सागर जी महाराज द्वारा वह पौधे जो बोए गए थे कितने पल्लवित हो रहे हैं। अब उन्हें संस्कारित करने का, सींचने का काम हम समाज के ऊपर आ गया है।
असम में चले गए 3 दशक तक लगातार इनकी सेवा करते हुए किसी तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं। रांची के पास विभिन्न सराक क्षेत्रों में उन दृश्य को दिखा रहे हैं। सराक ट्रस्ट इस पर बहुत मेहनत कर रहा है। आप लोग भी आगे बढ़ें, सब लोग अपनी मूल धारा में सराक बुन, ऐसी बहुत जगह हैं, मातुंग में बहुत हैं, पश्चिम महाराष्ट्र में जाए वहाँ पर हैं, दक्षिण में भी हैं, और हमारे देहरादून के आसपास ऐसी कई जातियाँ हैं जो हमसे बिछुड़ गई हैं। एक ऐसी संस्था आगे काम करे जो इन सबको मुख्य धारा में जोड़े, सही की पहचान करे। अरे जैन भाई रहे हो, जैन हो जाओ अब वापस। क्या गलती की हुई है जो किसी दबाव में आपको वहाँ हटना पड़ा, अब वापस अपनी धारा में लाओ। इनको यही संस्कारित, इनकी शिक्षा का साथ दो, प्रोत्साहन दो, स्वास्थ्य दो और इनके विकास में सहाय दें। यही तो हमारा कार्य रहेगा। और फिर मिलेंगे आपसे आज शाम को, पहले मिलते हैं आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।